जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। आज का दिन एक बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है उस शक्ति की जो हमें अंधकार से उठाकर ज्ञान के प्रकाश तक ले जाती है। एक ऐसा दिन जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं। यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह एक एहसास है, एक आभार है, श्रद्धा है और समर्पण है उन सभी गुरुओं के लिए जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा दी है। आज का दिन सिर्फ पंचांग में दर्ज एक तारीख नहीं है, ये दिन हमारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को नम्रता और श्रद्धा से छूने का। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में कोई है जो हर मोड़ पर हमारे साथ चलता है, चाहे वो शब्दों में ना दिखे मगर ऊर्जा में महसूस होता है। आज मैं आपके साथ गुरु पूर्णिमा के महत्व को साझा करूंगी। मैं आपको बताऊंगी यह पर्व श्री कृष्ण से कैसे जुड़ा है। आज मैं आपके साथ गुरु पूर्णिमा का महत्व साझा करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि यह पर्व श्री कृष्ण के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको मेरे प्यारे लड्डू गोपाल और राधा रानी जी के दिव्य श्रृंगार का दर्शन भी करवाऊंगी। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस भावनात्मक यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं गुरु पूर्णिमा का अर्थ। गुरु पूर्णिमा कब और क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने वेदों का संकलन, महाभारत की रचना और 18 पुराणों की स्थापना की। उनका योगदान सिर्फ साहित्य नहीं था, वो मानव जीवन को दिशा देने का एक युगांतकारी कार्य था। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो जीवन, मृत्यु, कर्म, धर्म सबका सार एक ही ग्रंथ में लिखते, क्या वो केवल एक लेखक है? नहीं, वो जगत गुरु हैं। उन्होंने ज्ञान को शब्दों में ढाला, उन्होंने धर्म को दिशा दी और इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हम उन्हें और उनके माध्यम से सभी गुरुओं को नमन करते हैं। गुरु क्या होता है? गुरु शब्द में गु का मतलब होता है अंधकार, रु का अर्थ प्रकाश। गुरु वो होता है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाता है। हमारे जीवन में कई गुरु होते हैं, माता पिता, शिक्षक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या कभी कभी कोई दोस्त जो हमें टूटने से बचा ले। कभी कभी खुद जीवन भी एक गुरु बन जाता है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं है, एक सच्चे गुरु हैं। जब हम गुरु की बात करते हैं तो एक नाम स्वतः सामने आता है, भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ युद्ध का मार्ग नहीं दिखाया, उन्होंने पूरे जीवन का दर्शन दे दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। ऐसे उपदेश ने न केवल अर्जुन को उठाया बल्कि आज भी लाखों लोगों को दिशा और साहस देता है। आज भी यह सीख मोटिवेशनल वीडियोस में सुनाई जाती है, लेकिन उसका मूल श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण न सिर्फ भगवान थे, वे हमारे भीतर के गुरु हैं, जो तब बोलते हैं जब हम चुप होते हैं, जो तब संभालते हैं जब हम बिखर जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, भक्ति में शक्ति है, सेवा में सौंदर्य है, निष्काम कर्म में मुक्ति है।
इसलिए उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। भगवान होकर भी वे अर्जुन के सारथी बने, अहंकार नहीं, सेवा को महत्व दिया। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा और श्री कृष्ण का संबंध। महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने श्री कृष्ण को केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया। उनके ज्ञान ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया और पूरी मानवता को जीवन जीने की कला सिखाई। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर हम वेदव्यास जी के साथ साथ श्री कृष्ण को भी नमन करते हैं। वे न केवल भगवान थे बल्कि हर युग के लिए प्रेरणा है, एक जीवित गुरु तत्व। अब मैं आपसे अपनी बात साझा करना चाहती हूँ। कुछ वर्ष पहले मेरा मन बहुत उलझा हुआ था। चारों तरफ शोर था, भीतर शांति नहीं थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद से ही कट चुकी हूँ। उन्हीं दिनों मैंने श्री कृष्ण से बात करना शुरू किया। नहीं, किसी मंदिर में जाकर नहीं, बल्कि अपने मन में, अपने लड्डू गोपाल को सामने बैठाकर। मैंने उन्हें सवाल पूछे, क्यों, कब तक, कहाँ जाऊं? और जवाब कभी किसी श्लोक के रूप में मिले और कभी किसी इंसान के शब्दों से और कभी बस लड्डू गोपाल जी की आंखों से। आज मैं पूरी श्रद्धा से कह सकती हूँ, श्री कृष्ण मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे फिर से जीना सिखाया है। अब बात करते हैं, आप आज क्या कर सकते हैं? तो आज इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अपने जीवन में किसी भी गुरु को धन्यवाद दीजिए। श्री कृष्ण से जुड़ी गीता की एक पंक्ति पढ़िए और हाँ, अगर हो सके तो लड्डू गोपाल या अपने इष्ट को एक छोटा सा भाव भरा श्रृंगार अर्पित कीजिए। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? और अब जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको दर्शन करवाती हूँ मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी के आज के श्रृंगार के। आप भी अपने मन में श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे जीवन के सारथी बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आपका हर दिन प्रकाश से भरा हो, हर पग श्री कृष्ण के चरणों में बढ़े। हरि ओम तत्सत।